के बाहर एक बहुत ही पुरानी हवेली थी। उसके टूटे हुए दरवाजे और झुकी हुई खिड़कियों को देखकर हर गांव वाला डरकर वहां से भाग जाता था, मानो बरसों से वहां कोई ना रह रहा हो। और इसी डर से वहां पर ना कोई पशु और ना कोई पक्षी उस तरफ से निकलता था। जो भी निकलता वो डर के मारे भाग जाता। अंदर का नज़ारा तो और भी भयानक था, मानो कि अंदर की कहानी कुछ और ही हो। इस हवेली से डरकर जितने भी गांव वाले थे वो उस तरफ जाना बंद कर देते हैं। सुनो, तुम्हें मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि रात को रामू उधर से निकल रहा था और वो अभी तक अपने घर नहीं पहुंचा है। मैंने कितनी बार कहा है कि तुम अपने पतियों से बोलो कि वे घर पर रहें और अपने बच्चों से ये भी कह दो कि आज के बाद वो उस तरफ से जाना बंद कर दें। उसी गांव में अमन नाम का एक लड़का रहता था, जो कि बहुत ही ज्यादा समझदार और जिज्ञासु व्यक्ति था। वो ऐसी बातों पर कभी भी विश्वास नहीं करता। उसे ये सब अंधविश्वास लगता था। एक दिन अमन अपने घर पर मुर्गियों को दाना देते हुए सोचता है, क्यों ना मैं इस हवेली का रहस्य पता लगाऊं। आखिर ऐसा क्या है उस हवेली में जिससे सभी गांव वाले उससे डरते हैं। और आखिर ऐसा क्या हुआ था उस गाय के साथ जो रात को वहां से निकली थी और घर पर वापस नहीं लौटी, और उस व्यक्ति का भी जो कि वापस नहीं लौटा अपने घर। ये सब जानकर वह उस हवेली की तरफ निकल पड़ता है और पूरी रात अंधेरे में चलते चलते आखिरकार वो उस हवेली तक पहुंच जाता है। जैसे ही वो उस हवेली पे पहुंचता है तो वो उस हवेली को देखकर दंग रह जाता है। थोड़ी देर के लिए वो भी सन्न हो जाता है उस हवेली को देखकर कि कितनी भयानक हवेली है, लेकिन वह डरता नहीं है और हवेली के अंदर चला जाता है। उसे अंदर कुछ परछाइयाँ नजर आती हैं। पहले वह डरता है, लेकिन वह निडर होकर आगे बढ़ जाता है और सीढ़ियों से ऊपर जाकर वह देखता है कि कोई तो है अंदर जिसकी आवाज़ उसके कानों में पड़ रही है। ऐसे ही दरवाज़ा खोलकर अंदर जाता है, वहाँ एक बुजुर्ग औरत होती है। वह उसे बताती है कि वह इस हवेली की मालकिन है और अपने परिवार के साथ यहाँ रहती थी, लेकिन वो सब उसे छोड़कर चले जाते हैं। तब से वह अकेली यहाँ रह रही है। और ये सब जानकर अमन पूरे गाँव वालों को उस हवेली में बुला लेता है और सारी सच्चाई उन गांव वालों को बताता है। यह सच्चाई सुनकर गांव वाले सुनकर दंग रह जाते हैं और अपने ऊपर शर्मिंदा होते हैं। इसके बाद पूरा गांव मिलकर उस बुजुर्ग औरत की मदद करता है। उसकी पुरानी हवेली को नया कर दिया जाता है और उस बुजुर्ग महिला को नए वस्त्र पहनाए जाते हैं और इस बात की खुशी पूरे गांव में मनाई जाती है कि आखिर उस हवेली में कोई भूत नहीं था। ये सुनकर सब बच्चे बहुत खुशी से नाचने लग जाते हैं और अमन अपनी गाय से कहता है कि राधा देखो, ये सिर्फ एक अफवाह है। राधा से पूछता है, तुम्हें क्या लगता है डर से ज्यादा खतरनाक क्या होता है। राधा कहती है, अज्ञानता। तो आप सब इस कहानी से क्या शिक्षा लेते हैं कि हमें डर से कभी भी हारना नहीं चाहिए, बल्कि उसका सामना डटकर करना चाहिए।